कि जैसे ही राजद सत्ता से बाहर होती है ना, इसका बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया द्वारा स्पॉन्सर्ड जो अफवाह गैंग है वो सक्रिय हो जाता है। इंडिया गठबंधन की तरफ से दो कैंडिडेट हैं, एक निर्दलीय है और एक राजद की तरफ से हैं, तो वैसे में तो बीजेपी को नुकसान होगा वहां से। देखिए, हार ना उनकी तय है, उनको पता है कि उनकी हार कॉन्फिडेंस के तय है, साथ कैसे? क्योंकि हमने काम किया है। जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हो, जो एक दूसरे के साथ भ्रष्टाचार में कंपटीशन करता हो, देश की जनता को बिहार की जनता को लूटने में जिन लोगों ने कंपटीशन किया हो, वैसे ही लोगों को तो ला कर लालू जी टिकट देते हैं। वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों तक लगातार ये जो मोदी जी की जो गारंटी है कि हम सबको अनाज मुहैया कराएंगे, जो हमारे जो किसान हैं, वो किसानों की जो उपज है वो हम आम जनता के बीच में। पप्पू यादव आज पूर्णिया से नॉमिनेशन करते हैं। नॉमिनेशन में कांग्रेस का झंडा खूब दिखता है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की ओर से कल बीमा भारती पूर्णिया से नॉमिनेशन करती हैं और आज पप्पू यादव जो कि कांग्रेस का झंडा लेके नॉमिनेशन करने जाते हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। क्या कांग्रेस भी वहां से इलेक्शन लड़ रही है और राजद भी? देखिए, कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता है कि उनकी लुटिया डुबाने के लिए एक ही पप्पू काफी है। अच्छा। अब ये जो दूसरे पप्पू है ना, उनके गले की घंटी गले में जो हड्डी होती है ना, वो गले की हड्डी बन चुके हैं। अब ये हड्डी उनको ना निगलते बन रही है कांग्रेस को, ना उगलते बन रही है। क्या मजबूरी है कि वो पप्पू यादव को कांग्रेस से निकाल नहीं रहे हैं, क्योंकि बीमा भारती तो ऐसे ही अपना नॉमिनेशन पहले ही कर चुकी है महागठबंधन की ओर से। देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें ना लालू जी ने कहीं ना कहीं, और बिहार की जनता को मैं बता रहा हूँ, देश की जनता आपके चैनल को देखती है, उसको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले पप्पू जी जा करके मिलते हैं लालू जी से, और उसके बाद वो कांग्रेस में जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, बिहार के जो वर्तमान में जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ये उनके लिए उन्होंने चुनौती पेश की। दूसरे तरफ ये कांग्रेस में पहले से एक पप्पू, दूसरे पप्पू को भेजा गया ताकि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो संरचना है उसको तोड़ने का काम करे। दूसरे तरफ ये भी समझना है कि आए दिन एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जमीनी जो राजनीतिक हैसियत है वो बिल्कुल हाशिए पर हो, देश बिहार में ढंग से जिसके पास कार्यकर्ता नहीं हो। बताइएगा, जब आपके कहने का मतलब है कि लालू यादव के इशारे पे पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन किया, ठीक है? पप्पू यादव जब कांग्रेस ज्वाइन करते थे, कोई तो लोभ लालच में ही किए होंगे, टिकट के लोभ लालच अभी जो लोकसभा के लिए चल रहा है, तो फिर बीमा भारती को टिकट लालू यादव ने कैसे दे दिया? क्योंकि वही तो मैं बता रहा हूँ, उसको समझना है कि जिस पार्टी में ढंग से 4 कार्यकर्ता नहीं हो, उसको मीडिया फुटेज के माध्यम से इतना आगे बढ़ाना, कंट्रोवर्सी क्रिएट कराना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं इन चीजों पर बयान दे रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फुटेज गेन करने के लिए और खुद को दीनहीन बताने के लिए ये एक चालबाजी और एक तरीके से कहीं ना कहीं स्वयं को इस टाइप से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ। तो ये समझना है, देश की यशस्वी जनता आज, मतलब पूर्णिया की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पूर्णिया की यशस्वी जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश आरजेडी, कांग्रेस और पप्पू जी, ये तीनों मिल करके लगातार कर रहे हैं। कौन से वाले पप्पू जी, जो ऊपर में बैठे हैं वो, या फिर जो बिहार में बैठे हैं वो? आप जिसको समझ लीजिए, लेकिन ये स्पष्ट रूप से समझना है कि आज देश की यशस्वी जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लगातार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन तीनों सेक्टर्स के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली माताओं के लिए, बहनों के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए, जो छोटे बच्चे जो हैं, जो कुपोषण से पहले कभी ग्रसित हुआ करते थे, उनको कुपोषण के रेखा से बाहर निकालने के लिए। पूर्णिया में इंडिया गठबंधन की तरफ से दो कैंडिडेट हैं, एक निर्दलीय है और एक राजद की तरफ से हैं, तो वैसे में तो बीजेपी को नुकसान होगा वहां से। देखिए, हार ना उनकी तय है, उनको पता है कि उनकी हार कॉन्फिडेंस तय के है, साथ कैसे? क्योंकि हमने काम किया है।
देश की जनता के लिए हमने काम किया है। 2014 के बाद भारत की जनमानस ने, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति ने, देश की यशस्वी जनता ने किसको अपना बेटा माना, किसको भाई माना। चाहे कोरोना काल हो, चाहे 80 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है उसको भोजन की उपलब्धता कराने की बात हो, और आने वाले वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों तक लगातार ये जो मोदी जी की जो गारंटी है कि हम सबको अनाज मुहैया कराएंगे, जो हमारे जो किसान हैं, वो किसानों की जो उपज है वो हम आम जनता के बीच पूर्णिया में बांटेंगे। राजनीतिक समीकरण क्या कुछ रहेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, राजनीतिक समीकरण बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। 40 की 40 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में, आप बार बार पूर्णिया पे आती हैं, मैं 40 लोकसभा पूर्णिया में कंस्टिट्यूएंसी वैसा खेला होते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरफ पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस का झंडा भी ढो रहे हैं। देखिए, अफवाह गैंग, राजद प्रायोजित अफवाह गैंग, राजद प्रायोजित, जैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही राजद सत्ता से बाहर होती है ना, इसका बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया द्वारा स्पॉन्सर्ड जो अफवाह गैंग है वो सक्रिय हो जाता है। ये लगातार बाहुबलियों को टिकट देने की बात करते हैं। कभी इस बाहुबली, बीमा भारती तो बाहुबली नहीं है। पूरे बिहार के संबंध में आप देखें तो जब ओवरऑल चीजों पर जब आप मूल्यांकन करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हों, जो एक दूसरे के साथ भ्रष्टाचार में कंपटीशन करता हो, देश की जनता को, बिहार की जनता को लूटने में जिन लोगों ने कंपटीशन किया हो, वैसे ही लोगों को तो ला ला कर लालू जी टिकट देते हैं। बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम, गुणवत्तापूर्ण जो बिहार की जो शिक्षा थी, उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अशिक्षा के भाव से ग्रसित करने का और अंतिम पायदान पर ला करके बैठाने का अगर किसी ने काम किया है तो किसने किया है? अच्छा, लालू यादव ने क्या पप्पू यादव के साथ गलत नहीं किया? देखिए, लालू जी ने पप्पू जी के साथ क्या किया, पप्पू जी ने लालू जी के साथ क्या किया, ये जो सवाल है ना, ये तो जाकर के लालू जी से पूछना चाहिए ना। लालू जी ने तो पूरे बिहार के साथ गलत किया। लालू, आज जो बच्चे सड़कों पर भटक रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य खराब तो किया ही किया, उनके पिताजी का भी भविष्य लालू जी ने खराब कर दिया। बीजेपी जीतती है 40 की 40 सीट, तो बिहार के लिए क्या कुछ नया करेगी? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन तीनों सेक्टर्स के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और आने वाले समय में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए, ताकि वो बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दृष्टिकोण में हमारा समाज, हमारे बिहार की युवा आगे बढ़े और पुनः उस गौरवशाली अतीत को बिहार दोहराने की राह पर चले, जब नालंदा और विक्रमशिला की भूमि के रूप में बिहार को जाना जाता था। तो आपको बता दें, पूर्णिया से पप्पू यादव नॉमिनेशन भर चुके हैं। नॉमिनेशन में कांग्रेस का झंडा ढोते हुए उनके जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दिए। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की ओर से बीमा भारती अपना नॉमिनेशन कल की है और आज पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा लेके नॉमिनेशन किए हैं। अब पूर्णिया में राजनीतिक समीकरण क्या कुछ होगा? क्या पप्पू यादव निर्दलीय जीतते हैं तो कांग्रेस में शामिल होंगे, या फिर अपनी पार्टी वो दोबारा बनाएंगे, या फिर क्या कुछ करते हैं, ये देखना होगा। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।